नमस्कार, स्वागत है आपका मालवीय एकेडमी में। और यूनिवर्सिटी यात्रा पहुंच चुकी है जेएनयू। जेएनयू के नाम से आप अवगत होंगे और आपके मन में जेएनयू का नाम आते ही कुछ ना कुछ विचार जरूर आएगा। कुछ ना कुछ आपने जरूर जेएनयू के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जेएनयू के बच्चे हमारे साथ हैं। इनसे जेएनयू को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग का ये क्वेश्चन होता है कि सर जेएनयू आएंगे कैसे। तो अब जेएनयू में एडमिशन जो है CUT के थ्रू जो है वो हो रहा है और आप लोग CUT 2023 में पार्टिसिपेट किए होंगे। कई बच्चे ऐसे होंगे जो जेएनयू को सेलेक्ट नहीं किए होंगे। हम जानबूझ के ये बात पहले बता रहे हैं, क्योंकि जब मैं जेएनयू आया और इन लोगों से बातचीत किया तो मुझे ये लगा कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं किए उनको कर लेना चाहिए। और कुछ बातें इन लोगों से करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मेरे मन में ये विचार अचानक आ गया कि जेएनयू सेलेक्ट करना चाहिए एज ए ऑप्शन जो है। कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं सेलेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है जेएनयू और हम सामान्य परिवार के बच्चे वहाँ जाके पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, ऐसा एक कॉमन धारणा है। तो लेकिन वो आप लोगों ने आने के साथ मेरा तोड़ दिया जो है। ये कॉमन धारणा मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत जो है वो थी, लेकिन वो आने के साथ ही लगी कि नहीं, ये धारणा जो है बाहर से दिखती है, अंदर से वो धारणा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने मार्क्स पे जेएनयू में मिनिमम एडमिशन जो है 2022 वाले में हुआ था, कोई आइडिया? मिनिमम 80% पे, मैंने स्कोर ऐसे एक तो जनरल टेस्ट है और लैंग्वेज है। अगर 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस समय हम लोग आए थे तो उस समय 500 नंबर का था इंग्लिश और जनरल टेस्ट, लेकिन क्योंकि 2023 में जनरल टेस्ट पे 50 नंबर घटा दिया गया है, तो अब जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। बट ओवरऑल परसेंटेज अगर आपका 80 या 85 से ऊपर है तो चांसेस है कि हो जाए। और अगर आपका परसेंटाइल थोड़े बहुत बढ़ने के चांसेस है। हाँ। उसका कारण हम ये दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट टाइम जब हुआ तो उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, लेकिन इस बार क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में, लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो कट ऑफ जो है वो 50 नंबर भले ही कम हो गए हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द घूमेगा। ये जिन लोगों का ना 85% स्कोर पे जो है मिनिमम एडमिशन हुआ है, तो अगर आप 90, 91, 92% ला रहे हैं तो सेफ मान के चलिए, नहीं तो बाकी आपको वेट जो है वो करना होगा। आप लोग सब लोग लैंग्वेज पेपर यूजी में लिंग्विस्टिक है ना? बीटेक भी है जो जेई के थ्रू। अच्छा, जेई के थ्रू। बीएससी आयुर्वेदा भी है। अच्छा, बीएससी आयुर्वेदा में किसके थ्रू? CUT के थ्रू होता है जी, लेकिन उसमें जनरल टेस्ट और इंग्लिश नहीं दे। बीएससी वाले जो जनरल टेस्ट और इंग्लिश का यूज पहले तो आप लोगों को हम नाम जान जाए, जैसे हम जहाँ भी जा रहे हैं तो नाम, आप कहाँ से हैं, ताकि एक रिप्रेजेंटेशन हो कि कहाँ के बच्चे जो जेएनयू में या अलग अलग कॉलेजेस में। दूसरा आपका ऑनर्स जो क्या है या आप किस सब्जेक्ट की जो पढ़ाई कर रहे हैं इस कोर्स में, उधर से शुरू करते हैं। मेरा नाम अश्वनी कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ, पर मूल रूप से आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, किस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं जर्मन फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। जर्मन फर्स्ट ईयर। मेरा नाम निखिल है, मैं जौनपुर से हूँ और मैं रशियन लैंग्वेज से पढ़ाई करता हूँ। मेरा नाम अश्वनी कुमार है और मैं फर्रुखाबाद यूपी से हूँ और मैं भी रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ाई करता हूँ। सर, मेरा नाम आकाश है, मैं चंपारण बिहार से हूँ और मैं भी पश्तो लैंग्वेज में BA कर रहा हूँ। कौन सा लैंग्वेज? अफगानिस्तान की लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं आराजी और चाइनीज पढ़ता। मेरा नाम अभिनव हर्ष है और मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ जर्मन स्टडीज़ में BA 1 का छात्र हूँ, यानी कि बैचलर्स पहला ईयर का छात्र हूँ जर्मन स्टडीज़ में। तो कहाँ कराने वाले हैं? मैं हूँ दुमका, झारखंड से सर। काफ़ी झारखंड के तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे बताना नहीं भाई, चाहिए। आप भोजपुरी में गाना वाला पॉपुलर है जो है, दुमका में झुमका हिरवेल। हाँ, वो तो है सर। बहुत फेमस है। कौन सा? मेरा नाम रुचि सिंह है, मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं BA फर्स्ट ईयर जर्मन की छात्रा हूँ। मेरा नाम खुशी अमलानी है, मैं BA जर्मन में कर रही हूँ और मैं अयोध्या से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरा नाम दिव्यांशु राज है और मैं बेतिया बिहार से हूँ और मैं अभी BA फर्स्ट ईयर जर्मन का पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा नाम शेल सिंह है, मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ और यहाँ स्पेनिश में फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक झा है, मैं सीतामढ़ी बिहार से हूँ, मैं फर्स्ट ईयर फ्रेंच ऑनर्स कर रहा हूँ। अच्छा, पहला सवाल जो मेरे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि सब लोग फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इसके पहले कि आप लोगों ने कभी कोई फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई की थी? कभी नहीं कर रहे सर। तो डर नहीं लगा कि फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कैसे होगा जी? डर क्या था, इंग्लिश भी एक फॉरेन लैंग्वेज है, वो कर लीजिए सर। और सर यहाँ पे जेएनयू में ना बहुत बेसिक से आपको पढ़ाया जाता है, एकदम शुरू लेवल से पढ़ाया अच्छा, जाता कोई एक बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है, उसकी इंग्लिश भी मजबूत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली कि इंग्लिश भी कई बच्चों को कमजोर होता है।
क्या वो भी जेएनयू में आके फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कर हमारी सकता है क्लास सर। में भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इंग्लिश में, बट हमारे जो टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स जो है उनको इंग्लिश का उनका इतना बैकग्राउंड नहीं है, बट स्टिल वो ट्राई करते हैं कि हिंदी में भी वो समझा पाए। अच्छा, बहुत सामान्य तौर बार पर तो हम ये देखे हैं कि जो फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है वो इंग्लिश टू जिस लैंग्वेज को भी पढ़ते हैं वो होती है, लेकिन क्या यहाँ प्रोफेसर जैसा आप बता रहे हैं तो हिंदी में भी समझाने की कोशिश करते हैं? प्रोफेसर खुद सपोर्टिव है सर हमारे जो टीचर्स हैं वो तो ज़्यादातर जर्मन में ही बात करते हैं, वो एक्शंस दिखाते हैं कि आप समझ जाओ, आपको कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो। अगर वो बोलेंगे कि ड्रिंकिंग या फिर हम पीने की बात करें तो दिखाएंगे कि हम पी रहे हैं, तो एक्शन से ज़्यादा साइन लैंग्वेज। हाँ, वो इसलिए सर ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जेएनयू एक इंटरनेशनल कॉलेज है। हमारे यहाँ पे बाहर देश के भी लोग आते हैं, तो सबको हिंदी या फिर इंग्लिश नहीं समझ सकता है। तो इसलिए जब हम जर्मन के साथ छात्र हैं तो हमें पहले दिन से जर्मन से ही सिखाया गया है। हमें अपना नाम भी जर्मन में ही, अब हमें तो कुछ नहीं पता था, तो टीचर आई वो बोली कि इश बिन मर्सी वी हैज डू, मतलब कि मैं तो मर्सी हूँ तुम कौन है। हमें नहीं समझ में आया, लेकिन वो जो एक्शन है उससे समझ में आ जाता है। जैसे कि आप बोलोगे कि इश बिन अभिनव, तो सामने वाला समझ जाता है। तो उसे समझते समझते साहब उतनी समझ हो गई है कि कैसे पढ़ा जाए। और जहाँ पे आप लोग जैसे जर्मन तक पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या फर्स्ट सेमेस्टर हो गया आप लोगों का? सेकंड सेमेस्टर की 10 दिन बचा हुआ है। होने वाला है, तो क्या आप लोग जर्मन में टॉक कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं, बिल्कुल। कोई दो लोग बात करिए, क्योंकि हम अक्सर देखे हैं ये चीज़ जो हमने अनुभव इंट्रोडक्शन, किया है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन। हाँ, नॉर्मल इंट्रोडक्शन जैसे हमने अनुभव क्या किया है दूसरे विश्वविद्यालयों में, हाँ। वो सेमेस्टर पास तो कर जाते हैं, हाँ। लेकिन लैंग्वेज सीख नहीं पाते हैं वो। एक्चुअली मार्क्स उनको मिल जाता है लेकिन लैंग्वेज पे पकड़ उनकी नहीं आती है। सर यहाँ पे नहीं पढ़ेगा तो आपको निकाल देंगे यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे वो कोई मोल मोला ही नहीं है। आप नहीं पढ़ोगे आपको सीधा निकाल देंगे। वो जर्मन है, हम लोग सबको जर्मन से ही है सर। दो लोग कोई बात करिए जर्मन में, थोड़ा सा हमको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो समझ वाले होंगे वो समझ जाएंगे। से बात करते हैं। फॉर्मल इंट्रोडक्शन। हाँ फॉर्मल, इंट्रोडक्शन देते हैं। जर्मन से आ गया। ये लोग भी देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है जेएनयू देखने आ गए हैं। हेलो अभिनव। हेलो दिव्यांशु, वी हैज टू। Ich bin Divyanshu und dir? Ich bin Abhinav. Woher kommen Sie, Abhinav? Ich komme aus Jharkhand, aus Dumka. Oh, sehr gut. Und ich komme aus Betia, Bihar. Oh. Wo wohnen Sie hier? Ich wohne in Lohit, Studentenwohnheim. Oh, ich wohne in Kaveri Studentenwohnheim. Und wo ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 7485 6618. Oh, danke schön, Abhinav. Dankeschön, Divyanshu. जो लोग जर्मन में इनका टेलीफोन नंबर समझ गए होंगे वो इनसे बात करके जेएनयू के बारे में क्वेरी ले सकते हैं। जो नहीं समझे वो गूगल करिए और फिर समझने की कोशिश करिए कि क्या इन्होंने बोला है, और इस प्रकार आपको इनका नंबर जो मिल जाएगा। चलो, तो अच्छा एक चीज़ बताइए, बच्चे जो दिल्ली आते हैं सामान्य तौर पर, या जो बच्चे हम देख रहे हैं जो 12th करते हैं, उनके मन में बस एक जो है वो पॉइंट ऑफ विजन है कि हम किसी भी विषय को पढ़ें हमारा यूपीएससी हो जाए। यूपीएससी को लेके कैसा हुआ है दिल्ली यूपीएससी के विश्वविद्यालय लिए में? सर ये है कि यहाँ पे आप पर्शियन, पश्तो, अरेबिक, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। ये अगर ले लेंगे तो आप प्रॉपर मेरी ईमानदारी से बोले तो पर्शियन पश्तो आप लेके कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सवाल ये है, सर हम आपके सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। मेरा सवाल अभी पूरा सवाल ये है कि जैसे मैं डीयू में गया तो डीयू में वहाँ बच्चे बोले कि टीचर्स हमको बोलते यूपीएससी ऑनर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ तो फील कर रहा हूँ कि यूपीएससी इज नॉट एवरीथिंग। यहाँ पे चूंकि आप जर्मन में बात कर रहे हैं तो एक थोड़ा अलग कल्चर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे भी सिर्फ यूपीएससी का माहौल है या यूपीएससी से अलग माहौल है? नहीं सर, ऐसा कुछ यहाँ पे पढ़ाई का माहौल है, ठीक है। कुछ बच्चे अपना फील्ड में करने जाते हैं। जैसे हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं जो जर्मन पे फोकस करना चाहते हैं। वो क्या करेंगे, आगे जाकर के जो हायर एजुकेशन लेंगे वो जर्मनी से लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई बहुत सस्ती है। कुछ बच्चे हैं जो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, वो उसका भी पैरेलल प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट कुछ लैंग्वेजेस ऐसे होता है जैसे कि जर्मन हो गया, जापानीज़ हो गया, चाइनीज़ हो गया, कोरियन हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सब में ना आपको टीचर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा साइड अपना नहीं पढ़ सकते। आपका जो मेन फोकस है उसको अपने लैंग्वेज में रखना होगा, नहीं तो आप साइड हो जाइएगा सबसे। अच्छा, यानी कि 3 साल अगर हमारा कोर्स है तो अब एनईपी लागू हो गया होगा ना? यहाँ पे नहीं लागू नहीं हुआ, जेएनयू लागू नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, 3 साल का मान लीजिए हमारा कोर्स है तो 3 साल हम कोई साइड से कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि साइड पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मेन फोकस अपना लैंग्वेज में रखना एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा होता है। यानी क्योंकि प्रॉपर सेमेस्टर लोड आप लोगों के ऊपर होता है। चाइनीज सबसे हार्ड लैंग्वेज है मैंडरीन। चाइनीज तो बहुत दिन भर पढ़ना पड़ता है, 8 घंटे तो मिनिमम है।
रात भर लाइब्रेरी में बैठता हूँ सर। थकते नहीं हो ना तुम पढ़ते अरे नहीं पढ़ते? सर, आलस इसको देख के लग रहा है कि इधर पूरा थका हुआ महसूस हो रहा है। यार थकने का यार कोई स्कोप नहीं, आपको जाना ही पढ़ना पड़ेगा। पड़ता है सर। पढ़ना ही पड़ता हमारे सेंटर से कुछ 10 बच्चे निकल गए अभी 6-7 महीने में। उन्हें क्यों 10 बच्चे निकालते हैं? नहीं हो रहा है मतलब पढ़ते नहीं है तो? जाने के बहुत लोगों से नहीं होती। फेल हो जाएंगे तो हम लोग के सेंटर से 2-3 बच्चे हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया अपने। खुद और से अभी फर्स्ट अब वो कह रहे हैं कि दोबारा से CUET देके कोई और लैंग्वेज लेंगे। अच्छा, यही कोई और लैंग्वेज नहीं। यहाँ आने के बाद तो कहीं जाने का मन करेगा नहीं। नहीं सर। हमारा ये जानना है कि क्या यहाँ लैंग्वेज से प्लेसमेंट्स हैं? बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं? बहुत सर अभी ज़्यादा कुछ दिन पहले आया था सेंट्रल सेक्रेटरीट में जॉब। अब गृह मंत्रालय में आप वर्क कर सकते हैं। चाइनीज जैसे हमारे लैंग्वेज के लिए 20 लोगों के लिए था सीट थी चाइनीज लैंग्वेज। और मैं पैकेज था 75,000 का ऐसे कुछ। पैकेज तो चाहते हैं कितने हजार का पैकेज था? 75,000 का सेट हो गया। 8-10 लैंग्वेज में 4-5-10 ऑन एन ऐसे एवरेज सीट्स यही आए। पैकेज रहता है या कम भी पैकेज? सर अगर हम जर्मन में बताएं कम में भी तो मिनिमम क्या पैकेज? 40 आराम से 40,000 से लेकर आगे तो आप जितना जा सकते हो आप। हमारे इस बात बताइए कि अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो 50 बच्चे में अगर प्लेसमेंट कंपनी आती है, कितने को वो ऑफर कर रहे हैं? हम ले रहे हैं ये अलग चीज़ है, कितने को ऑफर कर रही है वो प्लेसमेंट्स में? और पहले तो बीए में सर छात्र मतलब प्लेसमेंट में बैठते नहीं है, क्योंकि वो आगे एमए का अच्छी अपॉर्चुनिटी, हमारा बी और एमए इंटीग्रेटेड होता है, तो सर एमए होता है, फिर कुछ लोग पीएचडी में भी इनरोल कर लेते हैं बाद बाकी सर। और ये बीए में इंटीग्रेटेड मतलब अगर आप चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं करने के बाद, बट इंटीग्रेटेड तो एनईपी का रूल है ना। सर एक चीज और नहीं, है, ये पहले से ही है। शुरू से ही है। सर 5 साल का है, मैंने 40 साल का है, ये 5 साल। लैंग्वेज में आने पे सबको मतलब एक बात क्लियर होना चाहिए, ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है। ऐसा अगर नहीं आप है पढ़ेंगे कि कंपनीज आ रही हैं और आपको लेके जा रही है, तो ऐसा ऑन कैंपस प्लेसमेंट यहाँ नहीं और होता सर यहाँ पे आने के बाद फॉरेन जाने के भी बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि सर मैं रशियन फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरी क्लास के फर्स्ट ईयर का ही लड़का एक रशिया जा रहा है इस साल सितंबर में, उसका वीज़ा लग चुका है। सर मेरी दीदी फ्रेंड्स थी यहाँ से, उन्होंने एमए करके निकली हैं, अभी वो अमेजोन में जॉब कर रही हैं और उनका बहुत अच्छा पैकेज है। पैकेज तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि हम उनको हर दिन देखते हैं। तो जब वो कर सकती मीन्स यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप बोल अच्छा पा रहे हैं, अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, अच्छे से लिख पा रहे हैं, यानी कि सामने वाले से आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आपको पैकेज हाई जाएगा। भैया घर भी जाना है। पैकेज ठीक ठाक है। मुझे जब अपेक्षा में वो मैं यहाँ पे आ रही थी तो फिर मेरे लेटेस्ट के चलो जर्मन भी करी, साथ में क्या करोगी? साथ में बीकॉम बीए क्या करोगे? हमने कहा वही बीए है, बीए जर्मन ऑनर्स है। तो उनका ये था कि नहीं बीकॉम भी कर लो, अकाउंट्स में कुछ कर लो, बीएसटी में कुछ कर लो। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई मैंने कहा इतना टफ है, तो फिर मैंने कहा बाद में वो सब चीज़ें देखूंगी अगर मुझे फील नहीं लगी। लेकिन अब मुझे जर्मन ही इतना अच्छा लग रहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जर्मन में ही आगे बढ़ूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मेन कोर्स नहीं है, किसी को भी बताती हूँ कहती अच्छा ठीक है जर्मन है और कौन से सब्जेक्ट्स हैं। हाँ ये होता है, कॉमन क्वेश्चन सर होता है। क्योंकि जर्मन बीए से सबके दिमाग में बैठा हुआ हिस्ट्री। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप बीए जर्मन कर रहे हैं, हाँ। तो क्या आपको सिर्फ जर्मन ही पढ़ना होता है यहाँ पे? नहीं सर, पहले ईयर में First year में तो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है। कितने पेपर होते हैं उसके? एक बता रहे हैं, एक जर्मन लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है और दूसरा पेपर होता है हम लोग को जर्मनी का हिस्ट्री ऑफ जर्मनी का। वो टूल कोड सेकेंड ईयर से हमें लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगा और जो हमारा हिस्ट्री का पेपर था वो अब पहले साल में इंग्लिश में रहता है, सेकेंड ईयर में वो जर्मन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपको हिस्ट्री भी आपको जर्मन में पढ़ना होगा और आपको ऑप्शनल लेने होते हैं। तो इस तरह करके हमें पूरे सेमेस्टर में 8 ऑप्शंस लेने पड़ते हैं, मतलब कि पूरे थर्ड ईयर तक में। हाँ, तो वो आपके हिसाब से है कि कौन सा ऑप्शनल आप कोई ले भी रहे ऑप्शन हो। आप और एक दिन में कितने घंटे क्लासेस के आसपास चलती है? 4 से 6 घंटे। अभी तो हमारे किसी दिन सर वीक में 2 दिन हमारे, बाकी 3 दिन हमारे 4 घंटे की चलती है, 5 दिन ही यहाँ पे क्लास फर्स्ट होती ईयर है। पे काफ़ी रिलैक्स होता है बट सेकेंड ईयर से बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, एक और सवाल, जैसे मान लीजिए वीक में आपकी जो है पर डे 4 क्लासेस शेड्यूल हुई, कितने क्लासेस कैंसिल हो सकती है? कैंसिल नहीं टीचर बीमार है तो फिर नेक्स्ट टीचर आएगा, क्लास कैंसिल नहीं होती। इनकी क्लास नहीं कैंसिल होती है। जान निकलने से पहले वो देखती है 3 क्लास से 1 मैसेज आया आई एम नॉट अवेलेबल। बट यहाँ पे ऐसा कभी होता ही नहीं। कभी कभी लगता है हमारी क्लास कभी क्यों नहीं कैंसिल होती, बट ऐसा कभी जिस दिन कैंसिल हो जाएगा उस दिन उत्सव की तैयारियां होगी। प्रोफेसर नहीं आ सकते तो पीएचडी स्कॉलर आएगा। कभी नहीं होती सर अगर प्रोफेसर नहीं आते हैं तो पीएचडी स्कॉलर्स आते हैं। और जेएनयू में ये बात बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि मैं बाकी जगह से देखता हूँ कि यहाँ पे प्रोफेसर से ज़्यादा पीएचडी स्कॉलर से पढ़ाते हैं। प्रोफेसर एक प्रोफेसर है और 4 पीएचडी स्कॉलर पढ़ाते हैं, और पीएचडी स्कॉलर के साथ पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है क्योंकि वो एक भैया दीदी टाइप का रिलेशन होता है। कि कितना खर्च जो है वो रहने में हो जाता है आप लोगों को? सर ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल होना चाहिए पूरा कन्वर्सेशन का। क्यों? पढ़ाई के पैसे ना के बराबर है। 108 रुपये सेमेस्टर लगता है दिल्ली जैसे शहर में। दिल्ली की वो पार्ट में जो सबसे महंगा पार्ट है, यहाँ के जेएनयू के गेट पे अगर आप खड़े होते हैं आपको मर्सिडीज BMW फरारी ऐसी कारें दिखती हैं।
और जब यहाँ पे है तो आपको 108 रुपये सेमेस्टर का पैसा है, ठीक है। हॉस्टल्स का एक बार में पूरा खर्चा आता है लगभग 10, अगर उसको महीने के हिसाब से काटा जाए तो 300 रुपये पर मंथ, 340 रुपये, 40 रुपये पर मंथ, 340 रुपये पर मंथ हॉस्टल। इतना कम है कि ध्यान ही नहीं देता कितना कट एक बार में पैसा आता है, एक बार में आता है 1000-2000 रुपये जाता है, उससे ज़्यादा कुछ जाता नहीं है। उसके बाद मेस में पैसा लगता है। मेस का क्या सीन है सर, यहाँ पे मेस नो प्रॉफिट नो लॉस में चलता है, यानी कि मेस का जितना खरीदारी हुआ उसका प्रॉपर बिल लगता है बोर्ड के बाहर कि इतने का वेजिटेबल खरीदा, इतना का नॉनवेज खरीदा, इतना का ये, इतना का वो, और वो जितना होता है उसको सारे बच्चों में इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो वो अराउंड 3000 से लेकर के 3200-3300 मैक्सिमम 4000 तक। अच्छा, इन्होंने बताया कोयना से बताया गर्ल्स ज़्यादा खाती नहीं है, सामान ज़्यादा आते नहीं है। कम खाती अरे नहीं, हम तो कोर्ट हॉस्टल से हमारा और ज़्यादा आते हैं, 3500 से। इनके हॉस्टल में लड़के एक तरफ होते हैं, लड़की एक गर्ल्स तरफ। हॉस्टल है, हमारे में कम आते हैं 32 ऐसे। बहुत मतलब विंग अलग है, मेस सेम होता है। मेस कॉमन है। अच्छा, इस सवाल पे एक और सवाल, क्या बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल जो है वो बॉयज गर्ल्स एक दूसरे हॉस्टल में आ जा सकते सर हैं? गर्ल्स आ सकती हैं बॉयज हॉस्टल में, बॉयज नहीं आ सकते गर्ल्स हॉस्टल में। Boys गर्ल्स आ सकती हैं बॉयज हॉस्टल में एंट्री करके, और बॉयज नहीं आ सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल में। वैसा भेदभाव क्यों? सर हम ये भेदभाव है क्या? गर्ल्स हॉस्टल में बाहर लिखा हुआ है कि बॉयज नॉट अलाउड और गर्ल्स जा सकती हैं। सर हमको लगता है कि लड़कियों के लिए सबसे सेफ कैंपस है। यस सर, इंडिया में कंपेयर सबसे करें तो campus है। सबसे सेफ कैंपस लड़कियों के लिए जेएनयू। यहाँ पे आपको 3-4 लड़कियाँ यहाँ पे सर ऐसा कोई लड़का लड़की वाला को यहाँ पे कोई सीन नहीं होता है, कोई आपको जज नहीं कर रहा होता है। रात के 2 बजे भी अगर आप आओगे, यहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं सर, रात के 2 बजे भी इन रोड में आपको स्टूडेंट चलते हुए दिख जाएंगे। कोई है जो कोई लाइब्रेरी से आ रहे हैं, किसी को मन नहीं लगा तो चाय पीने के लिए आ गया है। मतलब कह सकते हैं जेएनयू 24 घंटे जगह 24 घंटे की जगह रहता है। यहाँ पे ढाबास हैं, गंगा ढाबा पे तो ढाबा है, गंगा ढाबा, मामा ढाबा, ये सब पूरा रात खुला रहता है। सर 4 बजे लाइब्रेरी में आओगे, भरा रहेगा 2-3 बजे लाइब्रेरी। रात में लड़कियां अकेले लाइब्रेरी में से सीट ही नहीं मिलता है अभी सर। मैंने 3 बजे उनसे रात के बाद थोड़ा सीट कम होने, मतलब कि खाली होने स्टार्ट होता है। आपके चैनल का नाम क्या है? COET कॉर्नर। सीयूटी कॉर्नर। देखो जेएनयू के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो अभिनव भैया के चैनल सीयूटी कॉर्नर से जुड़ जाना। बाकी हम अभिनव भैया को जोड़ते रहेंगे आप लोगों से जो है, और आप लोगों की और कोई सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में जेएनयू को लेकर डालिएगा, ये लोग भी वहाँ देखते रहेंगे और उस पर आपको गाइड करेंगे। बाकी हम तक अगर आएगी सवाल आपकी तो हम भी उस पर कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्यूशन जो है वो दे सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और यूनिवर्सिटी यात्रा का ये क्रम जो है वो चलता रहेगा। DU के बाद हम लोग जेएनयू, और जेएनयू के बाद अगला विश्वविद्यालय जल्दी घोषित करेंगे कि कहाँ हम लोग